आज हम लोग क्लास 10th के मैथ एपी के 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आप आसानी से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रॉपर रूप से आपको समझ में आ जाएगा और कभी डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्लास 10th के मैथ का एपी का क्वेश्चन है ना। इसमें कहता है क्या, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ये जो एपी दिया हुआ है ना बुआ, इसके 4 पद को लिखना। ये जो एपी दिया हुआ है इसके 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है, ए दिया हुआ है, देखिए ए दिया हुआ है और सार्व अंतर डी यानी कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है ना। तब आपको एपी के 4 पद लिखने होंगे। आखिर एपी लिखने का परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग जानते हैं। देखिए यदि हम लोग कोई भी एपी को लिखते हैं ना, तो देखिए यदि पद को हम अच्छे से लिखे तो A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 और लास्ट टर्म को AN लिखते हैं। शायद ये बात समझ में आ गया होगा। यदि एपी को लिखते हैं तो पहला को A1, दूसरा को A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN तक जाता है और लास्ट पद को AN का। इस पद को लिखने का प्रथम पद को हम लोग कहते हैं बउआ ए। बात समझ में आ गया होगा। यदि हम दूसरा पद को लिखेंगे ना तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है बउआ A प्लस डी। तीसरा पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस 2D। अब यहां से आप बात को क्लियर कीजिए। प्रथम पद का A, दूसरा पद का A प्लस डी, तीसरा पद का A प्लस 2D। अब आपको बताते 3 कहा ना तो 2D किए ना, 10 कहेगा तो 9D कहेंगे, 20 कहेगा बस एक कम कर देना। मान लेते आपको कहा पांचवा पद। अब आप खुद बताइए पांचवा पद का क्या हो जाएगा, A प्लस 4D होगा या नहीं होगा। फॉर्मूला लिखने सीख गए। प्रथम पद का A, दूसरा का A प्लस डी, तीसरा का A प्लस 2D। इसके बाद क्या करना है, जो भी पद कहेगा उसमें एक कम करके D लिख देना है। यानी 25वां पद कह दिया आपको मे बी, तब आप क्या कीजिएगा A प्लस 24D। ओके, यदि आपको 30वां पद कह दिया तो A प्लस 29D। समझ में आया या नहीं आया, अच्छा से समझ गए होंगे आप। चलिए अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है उसका जवाब देते हैं। हमको कहता है एपी के 4 पद लिखना है। तो प्रथम पद दिया है, यहाँ पे लिखेंगे अच्छा से थोड़ा स्टैंडर्ड करके। दिया है बउआ A बराबर 10, D बराबर कितना है 10। समझ में आ गया, A बराबर 10, D बराबर 10। अब हमको 4 पद लिखना है, यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। कितना पद हो गया, 4 पद। अब बताइए प्रथम पद को हम लोग A, अभी तुरंत आपको सिखाए थे ना, प्रथम पद का फॉर्मूला A, दूसरा पद का फॉर्मूला होगा A प्लस डी, तीसरा का हो जाएगा A प्लस 2D, चौथा का हो जाएगा A प्लस 3D। फॉर्मूला खटाक से लिख लिए, लिखे या नहीं लिखे, अच्छा से लिखे ना। यदि लिख लिए तो A बराबर कितना है 10, A में कितना है बुआ 10 और D में कितना है 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। फिर देखिए A प्लस 2D, A में कितना है 10 प्लस 2 और D का वैल्यू कितना है 10। समझिएगा यहाँ पे, तो 10 प्लस 10 दूना कितना हो गया बुआ 20, 20 10 कितना हो गया 30। फिर समझिएगा चौथा पद, ये पहला दूसरा और तीसरा। चौथा पद क्या होगा, A में 10 3, यहाँ पे देखिए ये दोनों जब भी जैसे 2A लिखे तो 2 गुना A है, याद रखिएगा। यहाँ डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। किस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट का। मल्टीप्लीकेशन दो होता है, एगो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एगो डॉट प्रोडक्ट, ठीक ना। दोनों को गुना कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल दोनों नंबर यदि एगो चर और एगो अचर रहेगा तब यूज होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का। या दोनों चर रहेगा तब यूज होगा, लेकिन दोनों यदि अचर हैं तब डॉट प्रोडक्ट का यूज नहीं होगा, तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज होगा, ठीक ना। चौथा पद A प्लस देखिए 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना, D का वैल्यू कितना है 10। तो अब बताइए 10 प्लस 10 30, 30 10 कितना हो गया बहुत 40। हम लोगों का एपी का 4 पद हो गया। पहला पद हुआ 10, दूसरा 20, 30, 40। यदि हमको एपी लिखना होगा तब हम लोग एपी को लिखेंगे 10 20, देखिए पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया या नहीं आया, अच्छा से समझ में आ गया होगा ना, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। ये एक नंबर है। अब हम लोग इसके दूसरे नंबर सवाल को देखने के लिए जाएंगे, है ना। चलिए तो दूसरा नंबर में है
ए इज इक्वल टू -2 और डी इज इक्वल टू 0। ए बराबर -2 और डी बराबर क्या है 0। अब समझिएगा, तो हम लोग प्रथम पद का फॉर्मूला पढ़ लिए बउआ ए, दूसरा पद का फॉर्मूला पढ़ लिए ए प्लस डी, तीसरा पद का फॉर्मूला पढ़ लिए ए प्लस 2d, चौथा का पढ़ लिए ए प्लस 3d। पढ़ लिए या नहीं पढ़ लिए? अच्छे से पढ़ लिए है ना। अब बताइए ए में कितना -2, क्लियर हो गया। ए प्लस डी यानी -2 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा -2। तीसरा में क्या होगा ए में कितना हुआ -2 अब प्लस, अब यहाँ देखिए 2 इंटू 0, समझिएगा -2 अब प्लस ही क्या हो गया 0, तो इधर क्या निकल जाएगा -2, यहाँ पे -2, क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए -2 प्लस 3 इंटू 0, ठीक, तो ये भी तो फिर -2 प्लस 0 हो गया, तो आंसर में क्या आ जाएगा -2। ये आपका 4 गो हो गया, पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शायद ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसका तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर का क्या रहा है, ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4 और डी इज इक्वल टू -3। समझिएगा बड़ा आसान सवाल है। पहला पद का फॉर्मूला ए, दूसरा का ए प्लस डी, तीसरा का ए प्लस 2d और चौथा का होगा ए प्लस 3d। समझ में आ गया? ए में है 4, ए प्लस डी यानी कि 4 प्लस -3, ये जो हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा -4 में से 3 जाएगा 1। तीसरा पद देखिए 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 -6 घट करके हो जाएगा -2, 4 प्लस 3 इंटू -3, क्योंकि डी का वैल्यू क्या है तो 4 -9 घट करके हो जाएगा -5। ये 4 पद हो गए, शायद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये 3 हो गए। चलिए अब हम लोग इसका चौथा नंबर हुआ, इसका फोर्थ नंबर सवाल, वो क्या है, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। एक एक सवाल को अच्छे से आप देखते चलिए और सीखते चलिए, है ना, और अपने कॉपी को रखिए, उसमें नोट्स बनाते चलिए। है क्या, प्रथम पद को a लिखेंगे, दूसरा पद को a प्लस डी लिखेंगे, तीसरा पद को a प्लस 2d लिखेंगे और चौथा पद को लिखेंगे a प्लस 3d, है ना। अब देखिए पहला जो पद है बुआ उसमें क्या -1, दूसरा पद a प्लस डी, ए में कितना -1 प्लस डी का वैल्यू 1/2। अब देखिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। अब इसको यदि घटाएंगे ना तो -1/2 निकल जाएगा। समझ में आ गया? दूसरा पद निकला। तीसरा पद के लिए चलिए, ए का वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना हुआ 1/2, है ना, डी का वैल्यू। अब देखिए ई 2 से ई 2 कट गया, इधर क्या बचेगा -1 अब +1 घट करके हो गया 0। तो पहला पद -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा पद में देखिए क्या होगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब यहाँ पे देखिए -1 प्लस 3/2, इसका एलसीएम ले लीजिए आप। यदि अच्छे से एलसीएम लेते हैं तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और प्लस में क्या हो गया 3, तो ये घट करके कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया? पहला पद -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2। अब चलते हैं इसके लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए। लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है a इज इक्वल टू है -1.25, -1.25 और d इज इक्वल टू है -0.25। अब हमको यहाँ पे निकालना, समझिएगा बड़े आसानी से हम आपको बता रहे हैं, आप समझिएगा। 5 नंबर फॉर्मूला तो पता है, पहला पद का a, दूसरा का a प्लस डी, तीसरा का a प्लस 2d, चौथा का a प्लस 3d। अच्छे से समझिएगा, प्रथम पद को हम लोग कहते हैं a, दूसरे पद को कहते हैं a प्लस डी, तीसरा पद को कहते हैं a प्लस 2d, चौथा को कहते हैं a प्लस 3d, 20वां को कहेंगे a प्लस 19d। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है -1.25, तो प्रथम पद तो क्लियर ही रहता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं, कहीं पे दिक्कत है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए a प्लस डी है ना बउआ, तो a का वैल्यू कितना -1.25 और प्लस डी का वैल्यू है -0.25। अब यहाँ समझिएगा -1.25 और ई भी माइनस में, यानी दोनों जुटेगा, तो जुटेगा तो हो जाएगा -1.50। दूसरा समझ में आ गया? अब तीसरा के लिए चलिए, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ओके, अब चलिए -1.25, अब देखिए प्लस माइनस फिर माइनस 0.25 को इससे यदि करेंगे तो 0.50 हो जाएगा, और जब जुटेगा ना तो -1.75 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये भी
अब तीसरा चौथा पद देखिए -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। अब यदि इसको हम मल्टीप्लाई कर देना बउआ तो ई हो जाएगा आपका -0.75 और सब जुड़ करके हो जाएगा 2.00 माइनस में। तो आपको शायद पांचों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तब तक